हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सेशन। आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब नाउ जीरोस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस किया था और पॉलिनोमियल्स की जीरोस क्या होती है वो भी डिस्कस किया था। अब लेट मी टेल यू गाइस कि पॉलिनोमियल्स की जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए हम दो मेथड्स अपनाते हैं। एक होता है अलजेब्रिक मेथड जिससे हम सॉल्व करके पॉलिनोमियल्स की जीरोस को इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा होता है ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड जिससे हम पॉलिनोमियल्स की जीरो का पता लगाते हैं। नाउ ये जो जीरोस के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में से गाइस सबसे ज्यादा आते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेना ताकि आगे जाके आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ग्राफ्स को देखते ही आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसकी जीरोस कितनी है और क्या है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जीरोस, राइट। और अलजेब्राइकली आप उसे टेस्ट करना चाहो तो आप टेस्ट भी कर सकते हो, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि ग्राफिकल तरीके से इंटरप्रेट कैसे करेंगे जीरोस को। लेट्स सी गाइस। नाउ अभी यहाँ पे आप दो ग्राफ्स देख सकते हो, ओके। अब हमें पता है कि जीरोस पॉलिनोमियल्स की क्या होती हैं। अब जब हम ग्राफ पे इसको लोकेट करते हैं, ग्राफ पे जब हम बनाते हैं, लाइंस पर आते हैं, ड्रॉ करते हैं पॉलिनोमियल्स के ग्राफ, तो वहां पे हम जीरो को कैसे लोकेट करेंगे। तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रही है। तो जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे कट करता है या पॉइंट पे टच करता है, तो जिस भी पॉइंट पे वो टच कर रहा है इसका मतलब वो उस ग्राफ की जीरो है, मतलब उसका सॉल्यूशन है। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जितनी बार भी वो कट कर रहा है उतनी ही उस ग्राफ की जीरोस है, मतलब उतने ही उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन है। नाउ अब इसमें देखते हैं हम कि किस तरह से। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन कहाँ टच कर रही है, 3 पे। यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 3 एंड 0, यानी कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर वो 3 है और जो y है वो है 0। तो यानी कि जो हमारे पास x की वैल्यू होगी, हमने अलजेब्रिक तरीके से भी किया था गाइस, जीरो कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि जो x की वैल्यू होती है वही हमारी जीरो होती है। इसी तरह से हम ग्राफ पे भी करेंगे कि एक्स एक्सिस पे जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, जहां पे भी एक्स को एक ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वही हमारी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। यानी कि x इज इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और द जीरो ऑफ द गिवन ग्राफ, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट ग्राफ, यहाँ पे आप देखो कि एक कर्व की फॉर्म में ग्राफ यहाँ पे, राइट। तो जब ये कर्व बना रहा है तो ये एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है -3 और 0, यहाँ पर है 1 एंड 0 और यहाँ पर है 4 एंड 0। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि जो x की वैल्यूज आती हैं वो जीरोस होती हैं, एंड इससे हमें पता चल गया कि 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब इस ग्राफ के 3 सॉल्यूशंस हैं, मतलब इस ग्राफ की 3 जीरोस हैं जो कि है -3, 1 एंड 4। तो अब आपको समझ में आ गया गाइस कि ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ की कितनी जीरोस हैं और कौन कौन सी जीरोस हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो उसको अलजेब्राइकली तो आप चेक भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स सी जीरोस ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल। अब अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें गाइस लीनियर पोलिनोमियल की, तो लीनियर पोलिनोमियल को हम लिखते हैं हमेशा ax प्लस बी। लीनियर का मतलब जहां पर वेरिएबल की डिग्री है 1, राइट, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो है हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो 0 यहाँ पर नहीं होगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। अब लेट मी टेल यू वन मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइस। अब जितनी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी, जैसे कि अब यहाँ पर जो डिग्री है लीनियर पोलिनोमियल की क्या है वो 1, ठीक है। तो जितनी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उसका जो जीरोस होंगी उस पोलिनोमियल की पर्टिकुलर वो भी उतनी ही होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब लीनियर पोलिनोमियल की जो जीरोस हैं वो 1 ही हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती।
एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग ऑल्सो कि लीनियर पोलिनोमियल की ओनली 1 and 1 0 ही होती है, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा। और लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है इस तरह से। अब जो कि मैं आपसे बात कर रही थी गाइस कि ग्राफिकली भी हम देख लेते हैं और उसको एल्जेब्राइक मेथड से भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी जीरोस वही आ रही हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमें जो ग्राफ दिया हुआ है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का दिया हुआ है दैट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली देखें तो ग्राफ है हमारा x एक्सिस पे यहाँ पर टच कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 and 0। तो यानी कि x की वैल्यू है यहाँ पर -1। इट मींस इस ग्राफ की जो 0 है वो 1 है और उसकी वैल्यू है -1। अब अगर इसको हमें एल्जेब्राइकली चेक करना है हम कैसे करेंगे गाइस, ये हमें दिया हुआ है पोलिनोमियल फंक्शन। अब हमने पढ़ा था कि जब भी हमें एल्जेब्रिक मेथड से कैलकुलेट करना होता है तो जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसे हम जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, क्योंकि जीरोस का मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू आएगी अगर वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में हम रख रहे हैं तो उस पूरी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। तो नाउ अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास -1, जो कि हमने ग्राफिकली भी देखा था। राइट, चेक कर लो अपने आप राइट। तो ये क्लियर है आप सब लोगों को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और हाउ टू इंटरप्रेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ग्राफ कैसे होते हैं। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हम गाइस बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल टर्म्स की, जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की होती है कुछ इस तरह से ax² + bx + c। ना अगर यहाँ पे हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री की, तो डिग्री यहाँ पर क्या हो गई हमारे पास इसकी 2। अब जितनी भी डिग्री होगी, जो भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी, हमारी जो जीरोस है गाइस वो भी उतनी ही होगी। मींस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो एटमोस्ट जीरोस होती हैं वो 2 होती हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से कम जरूर हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। और लेट मी टेल यू कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो मिनिमम जीरो होती है गाइस वो जीरो भी हो सकती है। मतलब कि इस पर्टिकुलर ग्राफ का, इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मतलब इसकी कोई जीरो ही नहीं है। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि एटमोस्ट 2 जीरोस, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम आर 2। तो अब आपको पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ है गाइस वो हमेशा पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला इस तरह से कर्व जो बनाते हैं उसे हम पैराबोला कहते हैं। अब चाहे वो डाउनवर्ड्स पैराबोला हो चाहे वो अपवर्ड पैराबोला हो। अब इस ग्राफ को रीड करने से पहले लेट मी टेल यू कि डाउनवर्ड पैराबोला क्यों बनता है, अपवर्ड पैराबोला क्यों बनता है। अब जो हमारे पास x² का कोफिशिएंट है गाइस यहाँ पर a, अगर a हमारे पास नेगेटिव होगा तो वो क्या बनाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा, राइट। लेकिन अगर a हमारे पास पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनाएगा इस तरह से। तो ये आपको क्लियर है। अब हम रीड कर लेते हैं ग्राफ। अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, आप देख सकते हो। एक यहाँ पर कट कर रहा है दैट इज समथिंग 0.1 और एक कट कर रहा है 5 पॉइंट पे, राइट। तो यानी कि हमारे पास इस ग्राफ के 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 जीरोस हैं, जो कि है यहाँ पर x की जो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू जो 0.1 आ रही है वो, और जो 5 है वो यहाँ के इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज गाइस, जो भी हमने यहाँ पे रीड किया कि 2 सॉल्यूशंस हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंडीशंस होती हैं वेदर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आएंगी, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे, मतलब कि अलग अलग जीरोस आ रही हैं, आप देख रहे हो p और q 2 अलग अलग जीरोस हैं इसकी, या फिर हम कहेंगे कि 2 इक्वल जीरोस आ रही हैं। अब 2 इक्वल जीरोस की कंडीशन क्या होती है, जब पॉइंट एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब जब हमारे पॉइंट, जब हमारा ग्राफ जहां पे टच कर रहा है वो कोइंसाइड कर जाए। तो जब कोइंसाइड करता है तो हम बोलते हैं देयर इज 2 इक्वल जीरोस, यानी कि 2 इक्वल सॉल्यूशंस हैं इस ग्राफ के। तो इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी हम समझेंगे कि किस तरह से। उसके पहले हम देख लेते हैं अपने सेकंड ग्राफ को, जो कि अपवर्ड पैराबोला बना रहा है और यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है दैट इज -2 and 2, यानी कि इसकी जो x की वैल्यूज है वो है -2 and 2, और यही इस ग्राफ की जीरोस हैं, यानी कि यही हमारे इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के सॉल्यूशंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
when the graph cuts x-axis at only one point, as I told you before also कि जब खाली एक ही पॉइंट पे कट करता है तो हम बोलेंगे कि इस ग्राफ का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है टू इक्वल जीरोस आर देयर, दैट इज x पॉइंट पे 2 पे कट कर रहा है तो यानी कि x की वैल्यू आ रही है 2 and 2। जब भी आप फैक्टराइज करते हो किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आती है, या तो वो इक्वल होती है या वो अलग अलग होती है। तो जब भी वो अलग अलग होगी तो हम बोलेंगे देयर आर टू डिस्टेंट जीरोस, जब भी वो इक्वल होगी हम बोलेंगे देयर आर टू इक्वल जीरोस, यानी कि वो कोइंसाइड कर रही हैं एक ही पॉइंट पे। सिमिलरली सेकंड ग्राफ में भी वो कोइंसाइड कर रही हैं एक ही पॉइंट P पे जो कि है 2, यानी कि यहाँ पर भी x की वैल्यू है 2, यानी कि जो 0 हो गई वो है 2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट सेज अगर हमने क्या किया था अब इसके पहले नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में कि मिनिमम जीरोस जो होती हैं वो पोलिनोमियल की जीरो भी हो सकती है, मतलब एक भी जीरो नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसा कब होता है? जब हमारा ग्राफ पोलिनोमियल का एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है तो इट मींस उस पर्टिकुलर ग्राफ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब उसकी कोई जीरोस ही नहीं है, राइट? तो यानी कि इन दोनों ही ग्राफ्स में हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, देयर आर नो जीरोस in these particular graph. Now let's study the zeros of the cubic polynomial. तो अगर guys हम cubic polynomial की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हो जाएगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट? तो यहाँ पे अगर हम डिग्री को देखेंगे तो डिग्री है हमारी यहाँ पर 3 एंड हेयर ऑल्सो a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जितनी डिग्री है हमने देखा था कि उतनी ही इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जीरोस होंगी, तो यानी कि एट मोस्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो एट मोस्ट इसकी 3 जीरोस ही हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल की मिनिमम जीरोस की बात करते हैं गाइस, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में मिनिमम जीरोस हमेशा 1 रहेगी। अब लीनियर पोलिनोमियल में हमने क्या किया था कि मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा एक ही जीरो रहेगी। अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 जीरोस और मिनिमम एक भी जीरो नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं गाइस तो हमेशा एटमोस्ट 3 जीरोस और मिनिमम हमेशा 1 जीरो तो रहेगी। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए, जब भी x की जो डिग्री होगी वो इवन होगी या फिर x की जो डिग्री होगी वो ऑड होगी, दो ही केसेस हो सकते हैं। तो जब भी गाइस x की डिग्री इवन होगी तो हमारे पास मिनिमम जीरो आ सकती हैं, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर x की डिग्री ऑड होगी तो इट मींस मिनिमम 1 सॉल्यूशन तो हमेशा हमारे पास होगा ही होगा, राइट? तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे x की डिग्री जो है वो ऑड है, यानी कि यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम 1 सॉल्यूशन तो होगा। लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है जो कि इवन है, यानी कि उसका मिनिमम सॉल्यूशन 0 भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें x रेज़ टू द पावर 4 की, तो इसमें भी मिनिमम सॉल्यूशन 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो इवन है ना। अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ्स को गाइस यहाँ पे रीड करते हैं तो सी, ये जो ग्राफ है हमारा ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ का एक ही सॉल्यूशन है, मतलब इसकी एक ही जीरो है, राइट? अगर हम आते हैं अपने सेकंड ग्राफ पे, तो सेकंड ग्राफ आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मींस इस पर्टिकुलर ग्राफ की 2 जीरोस हैं। और अगर थर्ड ग्राफ को देखें तो ये 3 पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इट मींस इस ग्राफ की 3 जीरोस हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि जनरल फॉर्म लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री के बेसिस पे जीरोस को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, जितनी डिग्री होती है उतनी ही उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की जीरो होगी गाइस। और ग्राफिकली हम देखते हैं कैसे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ की कितनी जीरोस है, डिस्टिंक्ट और इक्वल जीरोस क्या होते हैं और उन जीरोस की वैल्यू क्या है। और अब आपको ये भी पता है इनफैक्ट और मिनिमम और मैक्सिमम जीरोस हम कैसे पढ़ते, कैसे कैलकुलेट करते, क्या होता है मिनिमम और मैक्सिमम जीरोस का मतलब, और किस किस अगर x की डिग्री इवन है या ऑड है तो उसमें जो जीरोस है हमारी वो मिनिमम 0 होगी या 1 होगी। नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, जिसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो कैसे डिराइव होता है। उसे जानने के लिए गाइस सी माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे सेशंस तो गाइस फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।